देखो, केमिस्ट्री भी बायो की तरह आसान हो सकता है अगर तुम उसे स्मार्टली पढ़ो। मेरे नीट में केमिस्ट्री में 171 नंबर आए थे। हेलो एवरीवन, इट्स मी इशिता त्रिपाठी, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सिक्योर्ड 663 मार्क्स इन नीट। तो अभी तक हम बेसिकली मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि हमारी फ़िज़िक्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नीट में। तो मैंने बोला भी था कि मैं तीनों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, फ़िज़िक्स के लिए अलग बनाऊंगी, केमिस्ट्री के लिए अलग बनाऊंगी, बायो के लिए अलग बनाऊंगी। तो मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ़िज़िक्स को लेकर के, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमारी फॉर्मूला शीट वगैरह कैसी बननी चाहिए। तो ये चीज़ें हम कल बात कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक फ़िज़िक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए नहीं देखा है, वो जा कर के पहले यूट्यूब चैनल पे मेरे जा कर के वो पहले वीडियो देखें। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए कि केमिस्ट्री में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, मेरी पर्सनल क्या अप्रोच रही है, मैंने कैसे केमिस्ट्री को पढ़ा था, क्या रिसोर्सेज यूज़ किया था, क्या मटेरियल्स मैंने यूज़ किए थे, क्या कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पर्टिकुलर हम सेपरेट बात करेंगे कि मेरा फिजिकल के लिए क्या अप्रोच रहा है, ऑर्गेनिक के लिए क्या अप्रोच रहा है, मेरा इनऑर्गेनिक के लिए क्या अप्रोच रहा है। तो हम तीनों को अलग अलग बात करेंगे हम। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता था कि केमिस्ट्री भी बायो की तरह आसान हो सकता है अगर हम उसको स्मार्टली पढ़ें। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो फिज़िकल है हमारा, ऑर्गेनिक है हमारे पास, इनऑर्गेनिक है हमारे पास। तो मुझे ऐसे क्या लगता है कि अगर अभी भी देखो नीट 2025 में हमारे पास 7 मंथ बचा हुआ है, और मैं सच बता रही हूँ 7 मंथ केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने के लिए 4 से 5 बार रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक, तो हम अप्रोच कैसे रखें? देखो, मुझे क्या लगता है पर्सनली कि हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए ऑर्गेनिक पार्ट से। देखो, रीज़न बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि हमको ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना चाहिए। देखो, ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि तुम केमिस्ट्री में, मैं कह सकती हूँ कि ऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ईजी है। देखो, ईजी मैं किस सेंस में कह रही हूँ? ऑर्गेनिक में देखो, तुमने एक बार एनसीईआरटी उठाई। देखो, मेरा जहाँ तक मैंने ऑर्गेनिक के लिए मेजॉरिटी 98% मैंने पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा है। मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ ऑर्गेनिक के लिए। 2% मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभार कुछ चीज़ें होती है जो हमारे पीवाईक्यू में क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। जैसे अमीन्स का चैप्टर है, तुम उसमें जाओगे, तुम पीवाईक्यू में देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें लगेगा कि एनसीईआरटी के बाहर के आए हुए हैं। तो इसलिए मैं वो 2% उस पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए कह रही हूँ कि उसमें तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। ठीक, तो ऑर्गेनिक में देखो सबसे पहले क्या है कि हमारे जो भी चैप्टर्स है, हेलो अल्केन्स है, एरीन्स है, एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, ईथर है, हाइड्रोकार्बन है, एक जीओसी चैप्टर है। जीओसी देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं जानती हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता है जीओसी अगर मैं नीट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि देखो जीओसी में पर्टिकुलर एक एक टॉपिक वो एकदम हो चुका है, मतलब वो है उसमें कि हम, मुझे पता है कि जीओसी में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आना है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आना है। जैसे देखो, मैं टॉपिक तुम्हें बताऊं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले हमारा जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उससे क्वेश्चन आता है, हमारा जो प्योरिफिकेशन वाला पार्ट होता है उससे क्वेश्चन आता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है। दैट्स इट। देखो, काफ़ी सारी चीज़ें जीओसी में कार्बोकेटायन के बारे में, एनायन के बारे में है, फ्री रेडिकल्स के बारे में है। तो देखो, उससे एज सच क्वेश्चन नहीं आता है, बस वो हमारा एक बेस बनाता है कि हमारा जो हम आगे चैप्टर पढ़ सके। देखो, जो आगे जितने भी चैप्टर है, एल्डिहाइड है, तुम्हारे उसमें कार्बोकेटायन बनेगा, कहीं पे एनायन बनेगा, फिर उससे वो रेजोनेंस कराएगा। इस वजह से जीओसी जस्ट एक बेस बनाता है कि तुम आगे के अपने ऑर्गेनिक के चैप्टर आसानी से पढ़ सको। बट एज सच नीट के लिए सिर्फ 3 टॉपिक है, एक एडिशनल ऐड कर लो जो आखिरी में प्योरिफिकेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तुम्हारा ये दोनों है, देन उसके बाद प्योरिफिकेशन है, देन तुम्हारा आइसोमेरिज्म है। दैट्स इट। अगर नीट में क्वेश्चन आना होगा जीओसी से तो इसी से आएगा। ठीक, अब मैं बात कर रही थी कि क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक कंपैरेटिव ईजी होता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कंपेयर में। देखो, ऑर्गेनिक में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर तुम एक बार दिल लगा करके पर लाइन एनसीईआरटी की अगर तुम रीड कर लो, ठीक, तो तुम आसानी से अपने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बना सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि तुमने वो ऑर्गेनिक के चैप्टर एनसीईआरटी से 1 महीने पहले पढ़े हो।
क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक पता है रिटेन बहुत अच्छी रहती है। ऑर्गेनिक से देखो एज सच क्वेश्चन तो आता नहीं है कि वो डीप एनसीईआरटी में जा करके पूछता है। वो क्या करता है, डायरेक्ट तुम्हारे क्या देता है, इक्वेशन पूरा दे देगा कि इससे अगर ये बन रहा है तो अगर हम ये डाल रहे हैं तो क्या बनेगा। तो अगर तुम्हें हल्का सा भी याद होगा ना कि अगर जैसे कि हमारा इटार्ड रिएक्शन में क्या था कि उसमें क्या प्रोडक्ट हमारा बन रहा था, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम पता है डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके और उसके ऑप्शन देख करके समझ जाओगे कि ये किस क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखो ऑर्गेनिक बेसिकली तुम्हारा 60% क्या होता है, रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस जो भी होते हैं, तुम्हारा इटार्ड रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये बेसिकली जितना भी, अगर तुम्हारी ये रिएक्शन भी अगर तुम्हें बहुत अच्छे से याद है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि तुम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो लगा ले जाओगे आराम से। तुम्हें ऑप्शन देख करके ही समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन की, किस रिएक्शन की बात कर रहा है। बेसिकली ऑर्गेनिक रिटेन बहुत अच्छी रहती है। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तुम एक काम करना, अभी तुम ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनिक को अप्रोच रखो, तुम उसके चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, तुम फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाते जाओ। तुम देखोगे कि तुम्हें वो भी चैप्टर के तुमसे क्वेश्चन लग जाएंगे जो चैप्टर तुमने एनसीईआरटी से 1 मंथ पहले पढ़ा था। दैट्स इट। जस्ट ऑर्गेनिक के लिए देखो रिटेन बहुत अच्छा रहता है। किसी और रिसोर्सेस में जाने से पहले, कुछ एडिशनल करने से पहले अपनी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की 4 से 5 बार अभी पढ़ जाओ एकदम। कोई एक्स्ट्रा, देखो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ नहीं किया था। मैंने ऑर्गेनिक के लिए PW से पंकज सर की क्लासेस किया था पूरा, मैंने उनको पूरे उनके नोट्स वगैरह बनाए थे, सब कुछ किया था। लास्ट टू लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, मैंने उनका सब कुछ किया था। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थ्रू आउट मेरा ऑर्गेनिक में अगर इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पंकज सर। मैंने पहले लास्ट ईयर पूरे उनके मैंने पढ़े थे। बट मैंने क्या किया इस साल, मतलब इससे पहले वाले साल में मेरी क्या अप्रोच रही कि मैं पूरी एनसीईआरटी, मैं बता रही हूँ कि अगर मेरा मई में पेपर था और मैं बता रही हूँ मई तक में आते आते मैंने ऑर्गेनिक का, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर बताऊँ ना, तो मैंने 10 से 15 बार ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी से रिवीजन कर लिया था। 10 से 15 बार मैंने उसका एकदम रिवीजन कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत पहले ही 1 मंथ के अंदर अपना एक पर्टिकुलर मैंने टाइम पीरियड बनाया कि मुझे 1 महीने के अंदर में अपने ऑर्गेनिक के ये 7 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। 7 चैप्टर जैसे हेलो एल्केन्स, अरीन्स हो गया, तुम्हारा एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, अमीन्स हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, जीओसी हो गया, ये पर्टिकुलर चैप्टर जो भी 5-6 चैप्टर हैं हमारे। एक पॉलीमर कट गया है हमारा। तो मेरा ये था कि मैंने पहले पूरा एक अपना डिसाइड किया कि मुझे 1.5 महीने में, 1 महीने में मुझे अपना इतना ऑर्गेनिक का पोर्शन ख़त्म करना है, ठीक। फिर ख़त्म करने के बाद मैंने उसके पूरे PYQs अच्छे से लगाए, जो मुझे लगा कि मुझे कुछ नई चीज़ जानने को मिल रही है, मैंने उसको अपने एनसीईआरटी पे मार्क किया, ठीक। तो मेरा बेसिकली ऑर्गेनिक के लिए ये रहा है कि मैंने पहले फटाफट अपनी शुरुआत के मंथ में पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म किया। फिर मैं बार बार उसको एनसीईआरटी से रिवाइज़ कर रही थी, बार बार मैं मेरा ऐसा रहता था कि अगर मैं फिजिकल लगा रही हूँ, अगर मुझे याद आ रहा है कि शायद ऑर्गेनिक का मैं ये चैप्टर भूल गई होंगी, मैं क्या करती थी कि एक दिन अपना संडे को निकालती थी कि आज मुझे ऑर्गेनिक के अपने 2 चैप्टर्स निकालने हैं, एनसीईआरटी से थॉरोली मेरे को रिवाइज़ करना है बेसिकली। तो मैं ऐसे कर करके क्या की, ऑर्गेनिक अपना ख़त्म की। और ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मैंने ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी 10 से 15 बार पढ़ी है, मैंने उसके PYQs सॉल्व किया है, दैट्स इट। और मैं बताऊँ, देखो ये सच बात है कि और केमिस्ट्री भी तुम्हारी बायो की तरह इजी हो सकती है अगर तुम उसको स्मार्टली पढ़ो तो। देखो मेरे केमिस्ट्री में मेरे 171 नंबर मेरा नीट में बना था, ठीक, बस। और इसी से बना था, मैंने कोई बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ नहीं किया था कि मैं ऑर्गेनिक यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ। मैंने सिर्फ पंकज सर से किया, मैंने अपनी PYQ सॉल्व किया, मैंने ऑर्गेनिक को एकदम स्टिक हो करके मैं एक एक लाइन पढ़ी थी, मैं एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़ी थी। तो देखो बेटर है, तुम ज़्यादा रिसोर्सेज में जाने से अच्छा है तुम अपनी एनसीईआरटी उठाओ और उसमें इतने गट्स से बोल सको कि हाँ अगर इससे कोई भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आएगा ना, मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो पहले वो गट्स तो उतना बनाओ कि अगर एनसीईआरटी से अगर आ रहा है तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हो गई ऑर्गेनिक की बात। अब हम बात करते हैं दूसरी, फिज़िकल की बात। देखो फिज़िकल मेरे लिए फ़िज़िक्स के बराबर हमेशा रहा है कि ठीक है, फ़िज़िकल में मुझे भी पता है 98% न्यूमेरिकल्स ही आने वाले सॉल्व करने को, कोई भी ऐसा लाइन नहीं आने वाली है एनसीईआरटी की उठा करके कि जो पूछ लेगा। अभी भी हम लास्ट ईयर का अगर पेपर देखें, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आए थे।
तो बेसिकली देखो मेरी फ़िज़िकल में हमेशा से ये अप्रोच रही है कि मुझे फॉर्मूला एकदम मेरे टिप पे याद हो, चाहे वो सम बेसिक का हो, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हो, चाहे वो थर्मो का हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम का हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे रेडॉक्स हो, कोई भी चैप्टर हो मेरा एकदम टिप पे होना चाहिए फॉर्मूला, कि मुझसे कोई सडन भी पूछे ना कि उसमें बताओ कौन कौन से फॉर्मूला थे तो मैं बता सकूँ। देखो तुम खुद एक बार पूरा कोई भी एक चैप्टर उठा लो, जैसे तुम सम बेसिक उठा लो, सम बेसिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोल्स वाला, उसी से मेजॉरिटी तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है जिससे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तुम मोल वाला चैप्टर उठा लो, तुम उसके जितने भी फॉर्मूला है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज बाय मास हो गया, तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, और भी तुम्हारे जो भी फॉर्मूला होते हैं अलग अलग मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हो गया, तुम उन सबके फॉर्मूला पहले एक शीट पे लिखो, उन सबको याद कर जाओ, ठीक। मैं कुछ भी एनसीईआरटी अभी मत पढ़ो, कुछ मत करो, बस जितने भी फॉर्मूला हैं तुम उनको लिखो एक पेज पे और तुरंत तुम जंप कर जाओ PYQs पे, ठीक। और तब मुझे बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिजिकल के, उस सम बेसिक वाले चैप्टर के। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से तुम्हारे 95 से 98% क्वेश्चन तुम सॉल्व कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल इज़ जस्ट लाइक फिजिक्स। तुम फॉर्मूला पे कमांड करके फिजिकल केमिस्ट्री पे आसानी से कमांड पा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की वजह से, ठीक। तो तुम पर्टिकुलर देखो, मैं नहीं कह रही कि तुम फिजिकल की एनसीईआरटी मत पढ़ो, ठीक, पढ़ो कुछ चैप्टर्स देखो, लेकिन इतना पता है कि तुम एक थर्मो पढ़ लो, इक्विलिब्रियम पढ़ लो, कोई नीड नहीं है उसकी, बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें भी पता है कि लाइन से कभी भी उतना थर्मो इक्विलिब्रियम का नहीं आता है। थर्मो इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें वो आएगा, ठीक। उसमें तुम्हें एज सच एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो टाइम वेस्टेज है जस्ट। तुम्हें पढ़ना भी है अगर एनसीईआरटी तो तुम पढ़ ले जाओ, उसकी सम बेसिक वगैरह की पढ़ लो, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पढ़ लो तुम, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग वगैरह है उसकी एनसीईआरटी तुम पढ़ ले जाओ। एज सच देखो फिजिकल में एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हें भी पता है कि आना क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है तो वो तुम्हारा एक टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इस पॉइंट पे क्या करो कि तुम मतलब अभी तुम्हें पहले अपना सिलेबस कवर करना है, अभी जितना जल्दी तुम सिलेबस कवर करोगे उतना तुम अपने रिवीजन को टाइम दे पाओगे। और मैं एक बात आज बता रही हूँ, सिलेक्शन तुम्हारा वाइड रिसोर्सेज को सॉल्व करने से, उनको मतलब एक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की वजह से होता है। तो मैं एक चीज़ आज बता रही हूँ, कोशिश करो कि तुम दिसंबर तक में अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस ख़त्म कर ले जाओ। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना तुम्हारे पास है। ऑर्गेनिक पहले अपनी कवर करके हटाओ, जितना जल्दी हो सके एक एक दिन का एक एक चैप्टर बनाओ कि आज तुम्हें एनसीईआरटी से ये ऑर्गेनिक का चैप्टर खत्म करना है, उसके चैप्टर खत्म करो, PYQ फटाक से लगाओ, खत्म। फिर उसके बाद आओ फिजिकल पे, फिजिकल में जितने भी तुम्हारे पर चैप्टर उठाओ, जितने फॉर्मूला उसमें है पूरी एक शीट में लिख जाओ, पूरे PYQ सॉल्व कर ले जाओ, ठीक। अभी इस पॉइंट पे देखो मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अभी पहले जब तक तुम्हारा फॉर्मूला न हो जाए, जब तक तुम्हारे PYQs फिजिकल के न सॉल्व हो जाए, एनसीईआरटी मत पढ़ो फिजिकल की, ठीक। मैं नहीं मना कर रही कि मत पढ़ो, तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम थर्मो इक्विलिब्रियम की भी पढ़ लेना, बट अभी नेसेसरी ये है कि तुम सबसे पहले अपने सिलेबस ख़त्म करो दिसंबर तक, ठीक। फिर ताकि तुम जनवरी से एज अ रिवीजन के पर्पस पे तुम एनसीईआरटी फिजिकल की पढ़ ले जाओ। एक दिन का टारगेट बनाओ कि मुझे आज ये टॉपिक फिजिकल का पढ़ के हटाना है। देखो थर्मो इक्विलिब्रियम मैं अभी भी मना कर रही हूँ, मत पढ़ो एनसीईआरटी से, कुछ काम नहीं आने वाला है। स्ट्रक्चर पढ़ लो, सम बेसिक पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह है, रेडॉक्स में देखो तुम्हें भी पता है बैलेंसिंग आनी, ऑक्सीडेशन नंबर आना है, दैट्स इट, इसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ के ये ले जाओ, ठीक। फिजिकल तुम्हारा दिसंबर तक, जब भी तुम्हें जितना टाइम लगे, 1 मंथ का टाइम लो, 1.5 मंथ का टाइम लो, तुम फिजिकल अपनी ख़त्म करके हटाओ। एंड एट लास्ट आता है इनऑर्गेनिक। देखो इनऑर्गेनिक तो एक ऐसी चीज़ होती है ना कि मुझे पता है कि अगर 5 मई को अगर तुम्हारा नीट का पेपर है ना, तो तुम 4 मई को भी डरोगे कि मुझे कहीं ऑर्गेनिक का वो याद है या नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि इनऑर्गेनिक में बेसिकली जो भी चैप्टर्स है, DF ब्लॉक, P ब्लॉक, मतलब ये सब ऐसे चैप्टर है ना कि कोई 2 दिन में भूल जाए। भले तुम जितने भी अच्छे से पढ़े हो, लेकिन इतना है कि तुम उसको भूल जाओगे, वो रिटेन नहीं होता है इनऑर्गेनिक। तो बेसिक देखो फिजिकल के लिए मैं बता दूं मैं किससे पढ़ी थी, मैं अमित महाजन सर से पढ़ी थी, PW में पढ़ी थी। और इनऑर्गेनिक देखो एज सच मैंने खुद से पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि इनऑर्गेनिक इज़ जस्ट ऑल अबाउट रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। तुम जितना रिवीजन कर ले जाओ, ठीक। DF ऐसा चैप्टर है जो तुम 2 दिन के अंदर में भूल जाओगे। P ब्लॉक ऐसा चैप्टर है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन।
तुम जितना रिवीजन कर ले जाओ, ठीक। डीएफ ऐसा चैप्टर है जो तुम 2 दिन के अंदर में भूल जाओगे। पी ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जो इतने सारे ट्रेंड्स है कि कौन नीचे इंक्रीज़ कर रहा है, कौन डिक्रीज़ कर रहा है, किसका ऑक्साइड किसका परऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें हैं पी ब्लॉक में, तो तुम 2 दिन में भूल जाओगे। बेटर देखो, पता है मैं इनऑर्गेनिक के लिए ना, सबकी देखो मेजॉरिटी दिक्कत होती है कि दीदी इनऑर्गेनिक याद नहीं हो रहा है, इनऑर्गेनिक में ये दिक्कत आ रही है, तो मैं इनऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट वीडियो अपना बनाऊंगी कि एनसीईआरटी कैसे इनऑर्गेनिक की पढ़नी है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, इनऑर्गेनिक के लिए क्या करो, वो तुम्हारा इतना समझ लो, इनऑर्गेनिक तुम 4 मई तक पढ़ने वाले हो, ठीक है। जितना भी पढ़ लो तुम भूल जाओगे। वो बेटर है इनऑर्गेनिक को अभी से धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे चलाओ। डीएफ ब्लॉक है तुम्हारे पास पी ब्लॉक का चैप्टर है, तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे। मोस्ट एकदम डरावना चैप्टर अगर किसी को कहते हैं तो वो है डी ब्लॉक, और तुम्हारा पी ब्लॉक है, डीएफ और पी ब्लॉक है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी भुलाता है। तो देखो, मैं नहीं कहूँगी तुम इनको विग्रस होकर के पढ़ो कि आज मुझे एक दिन में डीएफ हटाना है, मुझे एक दिन में पी ब्लॉक हटाना है, ये मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक दिन में ख़त्म भी कर लोगे ना, तो तुम्हें पता है ये लगेगा यार वो उधर मेस्डअप हो गया है, कौन सा ट्रेंड कहाँ इंक्रीज़ हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, किसके ऑक्साइड्स किसके परऑक्साइड्स, तुम पूरा मेस्डअप कर जाओगे। तो ऐसे पढ़ने से बेटर है उसको आराम आराम से पढ़ो। अपना पर डे का टारगेट बनाओ कि आज मुझे पी ब्लॉक का ग्रुप 15 उठाना है, आज मुझे ग्रुप 15 पढ़ना है, ग्रुप 16 पढ़ना है। देखो मुझे क्या लगता है, ग्रुप 17 18 बहुत ईजी है तुम्हारा, वो किसके हैलाइट्स के बारे में, और तुम्हारा आखिरी में फिर नोबल गैसेस के बारे में जो है वो इजी है। मोस्ट 12th में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम करता है तो ग्रुप 15 और 16 करता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो तुम क्या करो, अपना टारगेट बनाओ कि आज मेरे पास ये दिन का 3 साढ़े 3 घंटा फ्री है, मुझे ग्रुप 15 उठाना है और मुझे आज वो ख़त्म करना है। देखो मुझे क्या लगता है कि अगर तुम ग्रुप 15 अगर एक दिन में टारगेट बना रहे हो, अगर तुम पहली बार में पढ़ रहे हो, तो पहली बार में अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा 3.5 से 4 घंटा उस पर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम क्या करो, पर डे का उठाओ कि आज मुझे 3.5 से 4 घंटा ग्रुप 15 को देना है और वो मुझे ख़त्म करके हटाना है, ठीक। और पता है तुम जब जनवरी में, फैब में, जब तुम पूरा अपना ग्रुप पढ़ने के बाद जब तुम रिवीजन पे जाओगे ना, तुम देखोगे कि जो तुम्हें पहले 3.5 से 4 घंटा लग रहा था ना, वो अब तुम्हें 2.5 घंटा लग रहा है, तुम्हें 3 घंटा लग रहा है, फिर धीरे धीरे करते करते वो 1.5 घंटा बनेगा। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, तुम मई तक आते आते एक ग्रुप को 30 मिनट के अंदर ख़त्म करने की टेंडेंसी रखोगे। ये तब होगा जब तुम पर डे इनऑर्गेनिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करो। देखो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पता है, तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो इतना एज सच तुम्हारे पास रोज़ इनऑर्गेनिक के लिए टाइम नहीं निकल सकता है। वो मुझे भी पता है, वो मैं भी नहीं निकाल पाती थी, लेकिन हाँ इतना ही रखो कि तुम्हें 7 दिन के अंदर में तुम्हें अपना इनऑर्गेनिक का ये पोर्शन ख़त्म करना है। तुम्हें ग्रुप 15 ग्रुप 16 तुम्हें ख़त्म करना है। फिर अगर तुम ग्रुप 17 में जा रहे हो तो ग्रुप 15 16 के लिए 15 मिनट का टाइम तुम रिजर्व करके रखो कि तुमको अपना पीछे ग्रुप 15 16 को रिवाइज में देना है। देखो मैं बस इतना कह रही हूँ इनऑर्गेनिक के लिए कि अगर आज ग्रुप 15 पढ़े हो तो प्लीज़ उसको 7 दिन के लिए मत छोड़ो कि अब मेरा ग्रुप 15 ख़त्म हो गया, अब मुझे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि फिर तुम जब 7 दिन बाद पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे कि तुम्हें 3.5 से 4 घंटा फिर लग रहा है उसको पढ़ने में पूरा, क्योंकि तुम रिटेन नहीं है, जो तुमने पढ़ा था वो तुम 7 दिन में भूल चुके हो। तो ये इतनी बड़ी गलती मत करो, उसको रिवाइज़ करो। इनऑर्गेनिक को जितना रिवाइज़ कर सकते हो करो। एज सच देखो इनऑर्गेनिक के लिए ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी उठाओ, हाइलाइटर उठाओ, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, मार्क करो, धीरे धीरे पढ़ो। इनऑर्गेनिक तुम चाहो जनवरी तक में एकदम उसमें प्रो हो जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे मई तक आते आते तुम देखोगे कि तुम बहुत चीज़ें डेवलप कर लियो इनऑर्गेनिक के लिए, तुम्हें रिवीजन में तुम्हारी टाइमिंग कम लग रही है। तो बेसिकली बस इतना है इनऑर्गेनिक के लिए। मैं इनऑर्गेनिक के लिए तो भी मैं अपनी एनसीईआरटी आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरी क्या अप्रोच रही है एनसीईआरटी को पढ़ने की, मैं कैसे पढ़ी हूँ। और इनऑर्गेनिक में मेरा कोई भी क्वेश्चन नीट में गलत नहीं हुआ था, मेरे सब क्वेश्चन सही थे, जस्ट बिकॉज मैं रिवीजन कर रही थी। बहुत रिवीजन किया है मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, तो फिजिकल का तो लास्ट मंथ पे आकर के मैं सिर्फ फॉर्मूला पढ़ती थी। लेकिन हाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मेरा बहुत विग्रस रिवीजन रहा है कि मुझे इतना था कि बस मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो फिजिकल में एक बार चांस हो सकती है कि तुम्हारी कोई सिली मिस्टेक हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन में आंसर कुछ और आ रहा है, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मार्क्स वही दिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में रिटेन है, उसमें तुम्हें कुछ जोड़ना घटाना, ऐड एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन नहीं करना है। जो तुम्हें आंसर आता है तुम्हें उसमें टिक मारना है। तो जस्ट ये पूरा तुम्हारा रिवीजन पे होगा। मैं इनऑर्गेनिक के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी
जिसमें मैं उसमें बताऊंगी कि मैं अपनी एनसीईआरटी आप लोगों से शेयर करूंगी कि मेरा पर्टिकुलर क्या अप्रोच रहा है इनऑर्गेनिक के लिए, मैं कैसे रिवीजन करती थी, मैं पर डे कितना टाइम देती थी इनऑर्गेनिक के लिए, तो मैं वो सब शेयर करूंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए। अभी भी अगर आपको केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में किसी ऐसा कोई है चैप्टर है जिसमें आपको दिक्कत है, आप वीडियो पे कमेंट पे शेयर करें, मैं कोशिश करूँगी मैं उनको एड्रेस कर सकूँ या मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो वगैरह बना सकूँ। तो बस इतना ही है केमिस्ट्री के लिए, बस 7 महीना बचा है। देखो ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारे जैसी मेहनत किसी ने ना की हो। जस्ट 7 महीने करो, ठीक। और अपने लिए एक MBBS की सीट भाई रिज़र्व कर लो कि बस इस पर तुम ही आने वाले हो और कोई नहीं आ सकता है। इतनी मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, 7 महीना है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा MBBS में सिलेक्शन होना। और ऐसे तैयारी करो ना कि मन से यही आवाज़ आए कि अगर MBBS में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो फिर किसी का भी नहीं हो सकता है। बस ऐसी मेहनत करो कि तुम आखिरी दिन पे 4 मई को ये बोलो कि ले आओ मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन, देखता हूँ मेरे से कैसे नहीं लगेगा। बस जिस दिन तुम्हारे अंदर ये फीलिंग डेवलप हो गई कि ले आओ कोई भी क्वेश्चन, मैं देखता हूँ मुझसे कैसे नहीं सॉल्व होगा, समझ जाना तुम्हारा सिलेक्शन इस बार पक्का है। आई बेट तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। बस खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। जो मदद चाहिए मुझे बताओ, मैं पक्का मदद करूँगी, मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी। मेरा कोई भी स्टडी मटेरियल होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, मैं ज़रूर मदद करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। So please like, share, subscribe with your friends. Thank you.